आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोहित साइंस वाला पे। तो चलिए गाइस, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलते हैं हम बायोलॉजी की दुनिया रोहित साइंस वाले YouTube चैनल पे। जो ये YouTube चैनल है बायोलॉजी की दुनिया है, और बायोलॉजी की दुनिया में आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का फर्स्ट चैप्टर। गाइस, हम लोग पढ़ेंगे आज 12th के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जन्म, यानी जीवों में जन्म की सबसे शुरुआत करेंगे। जीवों में जन्म। गाइस, फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जन्म। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और सभी को पढ़ेंगे सीधा बढ़िया से, और बढ़िया से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसी लगी। तो ये सभी ना बात करते हुए सबसे पहले चलते हैं अपने पढ़ाई पे। तो चलिए सबसे फर्स्ट सेशन को शुरू की जाए, और सेशन के शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले जीवों में जन्म जो होती है, सबसे पहले जानते हैं गैस की जीव क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीव क्या होती है। जीवों के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए गाइस, जो जीव होते हैं वह जीव जो होते हैं उनकी जो प्रत्येक जीव होते हैं, प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में गाइस कि जो जीव होते हैं, यानी जो में जिसमें प्राण होती है उसको हम बोलते हैं जीव। मतलब जो में जान हो वह क्या होती है, जीव होती है। ठीक है, तो जो गाइस जीव होते हैं, जीव जो होते हैं, प्रत्येक जीव जो होते हैं वो अपने जीवन काल में एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, पर जो जीव होते हैं वो किस अवस्था से गुजरते हैं, एक निश्चित अवस्था से। ठीक है, वह एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं प्रत्येक जीव की। जैसे कि कोई भी जीव हो गया, वो वह जीव सबसे पहले इस जीव का जन्म होगा। ठीक है, कोई भी जीव हो गया, उस जीव का जन्म होगा। जन्म होने के बाद उस जीव में क्या होगी, वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के बाद वह जन्म की प्रक्रिया करेगा, और जन्म की प्रक्रिया करने के बाद फिर वह जब जन्म की प्रक्रिया करेगा तो वह एक नए जीव का जन्म करेगा। ठीक है, जब उसमें जन्म की प्रक्रिया होगी तो उस जन्म की प्रक्रिया होने के कारण से उसमें क्या होगी, एक नए जीव का निर्माण होगा। ठीक है, नए जीव का जन्म होगा। ठीक है, अब जब इस नए जीव का जन्म होगा तो यह नए जीव जो होगा, नए जीव फिर से क्या होगा, नए जीव में वृद्धि होगी। वृद्धि होने के बाद यह किशोरी अवस्था में आएगा। किशोरी अवस्था में आने के बाद यह भी जन्म की प्रक्रिया करेगा, और जन्म की प्रक्रिया करने के बाद फिर एक नए जीव की। और जो प्रत्येक जीव होते हैं, प्रत्येक जीवों का अंतिम लक्ष्य जो होता है वह होता है मृत्यु। ठीक, गाइस, प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव सबसे अंतिम में कहा जाएंगे, मृत्यु पर जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक जीव कहा जाएंगे गाइस, तो वह सभी प्रत्येक जीव मृत्यु जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं गाइस, जो जीव होते हैं गाइस, वह जीव होते हैं, वह सभी जीवों का जो जन्म होता है वह एक निश्चित अवस्था से होकर, उसमें एक निश्चित अवस्था होती है, और निश्चित अवस्था से वह लोग गुजरते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले जन्म, वृद्धि, उसके बाद जन्म की प्रक्रिया, उसके बाद नए जीव का जन्म, उसके बाद प्रत्येक जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि इसमें आया कि जीवन काल, मतलब प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जीवन काल क्या होता है। ये तो जान गए कि प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। ठीक है, निश्चित अवस्था से गुजरते हैं तो अब होता है जीवन काल, किसे कहते हैं। ठीक है, जीवन काल क्या है, तो वैसे देखिए, जो जीवन काल होते हैं वह कोई भी जीव हो गया, वह जो कोई भी जीव हो गया, वह जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, मृत्यु जब होती है, प्राकृतिक के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, उसके बीच में जितना समय
यापन करता है उसी समय को बोला जाता है जीवन काल। मतलब जीवन में वह अपनी जितने जिंदगी जिया है इस पृथ्वी पर उसी को बोला जाता है जीवन काल। ठीक है, तो जीवन काल जो होता है किसी भी घटना या किसी भी दुर्घटना के कारण से अगर जो कोई व्यक्ति मरता है तो उसको नहीं बोल सकते हैं कि वह क्या है जी उनकी जीवन काल पूरी हो गई थी। तो इसमें गाइस कहा जा रहा है कि जीवन काल उसको बोला जाएगा जब तक ले उसकी प्रकृति मृत्यु नहीं होती है, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु। गाइस प्रकृति मृत्यु को ग्रहण करता है। ठीक है, जब तक ले वह प्राकृतिक के द्वारा नहीं मरता है और प्राकृतिक के द्वारा जब तक ले वह नहीं मरता है और प्राकृतिक जब उसकी मृत्यु आ जाती है मतलब चिट्ठी आ जाती है तभी जाकर और उसके बीच में जितना समय इस पृथ्वी पर यापन किया उसी समय को बोला जाता है जीवन काल। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, शर्माने का नहीं, कमेंट में बताना कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे पूछने का दादा। ठीक है, पूछने का डाउट होगा तो हम भी डाउट को पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डाउट को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो पूछने का पूछिएगा, लजाने का कोई बात नहीं है, पूछिएगा तभी हम भी जानेंगे आप भी जानेंगे। ठीक है, तो जीवन काल उसको बोला जाता है कि कोई भी जीव हो गया जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु होती है उसके बीच में जो समय हो गया उसी को बोला जाता है जीवन काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जैसे प्रत्येक जीव होते हैं गाइस, जो प्रत्येक जीव होते हैं प्रत्येक जीवों का जन्म काल होता है यानी जीवन काल होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, उस प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है जी अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कौवा। ठीक है, हमारा कौवा हो गया और तोता हो गया। जैसे कि इन सभी जो दोनों जीव का नाम लिखे हैं कौवा और तोता, यह दोनों जीवों को देखा जाए तो लगभग समान दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो जीवन काल होती है अलग अलग होती है। जैसे कि कौवा जो होता है वो 15 वर्ष जीता है। गाइस, कौवा का जो जीवन काल होता है वो 15 वर्ष होता है जबकि तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। ठीक है, तो इन दोनों की जीवन काल जो है अलग अलग है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी जीवों का जन्म काल मतलब जीवन काल जो होता है अलग अलग होता है। उसके बाद पूछा जाए कि मान लीजिए सभी जीवों का जन्म जो जीवन काल होता है अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात जान गए। अब जीवन काल होता है तो अब हम जीवन काल उसकी कैसे जानेंगे कि इसकी जीवन काल अलग होगी। ठीक है, क्या आकृति से जानेंगे, क्या उसकी आकार बड़ी होगी तो उसकी जीवन काल अलग होगी, क्या उसकी जीवन काल वह छोटी आकार की होगी तो उसकी जीवन काल कम होगी, क्या उसकी आकार मोटी होगी तो उसकी जीवन काल बड़ी होगी। ये सभी कुछ नहीं होता है। तो जीवन काल जो गैस होता है न तो आकृति पर निर्भर करता है, उसकी आकृति पर बिल्कुल नहीं निर्भर करता है कि उसकी जीवन काल अधिक होगी। ठीक है, तो जो जीवन काल होता है मतलब कोई जीव कितना साल तक जिएगा यह निर्भर नहीं करता है कि वह उसकी आकार क्या है। ठीक है, जैसे कि हम सेम देखते हैं हमारा कौवा और तोता। कौवा और तोता जो है कौवा और तोता की आकृति देखा जाए तो लगभग समान दिखाई देती है जबकि इनकी जीवन काल अलग अलग है। इसमें बहुत सारा डिफरेंट है क्योंकि कौवा जो है वो 15 वर्ष जीता है और तोता है जो 140 वर्ष जीता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो जीव है प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, और जो जीव होते हैं जीवों का अलग अलग होता है और एक दिन सभी जीव को जाना पड़ता है। ठीक है, तो जो जीव होते हैं जीव का अंतिम घड़ी क्या होती है, मृत्यु होती है। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लेकर ना जाना है, कुछ लेकर ना आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लेकर थोड़ी जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि एक पेड़ होता है जिसका नाम है सिकोया। सिकोया नामक एक वृक्ष होता है जिस वृक्ष का जीवन काल
3000 से 4000 वर्ष तक ले होती है। यानी यह जो वृक्ष है, इस वृक्ष का जीवन काल 3000 वर्ष से 4000 वर्ष तक ले होता है। ठीक 3000 4000 वर्ष के बाद इसकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब बात पूछा जाए कि क्या बताइए, इस संसार में कोई ऐसा जीव है नहीं है जिसका जीवन काल अमर हो, मतलब हमेशा जिंदगी उसकी अमर हो, कभी नहीं मरता हो? क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है? बताइए, इस इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है कि उसकी जीवन काल मतलब वो अमर है, वो कभी नहीं मर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है। ऐसा जीव है जो अमर है इस पृथ्वी पर, और उस जीव का नाम है एक कोशिकीय जीव। क्या गाइस? एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। गाइस, एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, जैसे में अमीबा, और क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, एटीसी। यह सभी जीव हैं, यह सभी जीव हैं जो अमर है। हम कह सकते हैं यह जीव अमर है। अब बात आती है, भाई यह जीव अमर क्यों है? इतना बड़ा वृक्ष सिकोया है, इसकी जीवन काल 3000 है और इसमें 4000 है। जबकि हाथी का देखा जाए, हाथी, ठीक है, हमारे नजर में हाथी की आकृति बड़ी होती है, जबकि हाथी की दिखे जाए जीवन काल तो वो 65 वर्ष होती है। ठीक है, और देखा जाए कि हाथी 65 वर्ष की होती है, और हाथियों में कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। जब कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है तो यह जल्दी मर जा रहा है, जबकि इसमें एक ही कोशिका होगी तो यह अमर है। कैसे भाई, कैसे? सबसे बड़ी मुश्किल सवाल, इसमें कोशिका की संख्या अधिक है और इसमें कोशिका एक ही वो है, तो ये ससुरा ढेर दिन जिएगा। कहा है ढेर दिन जिएगा, ये उम्र है, कोई उम्र में ना करेगा। हई, जबकि इसमें कोशिका अधिक है तो ये 65 वर्ष के बाद मर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहीं पे काला है कि जो कोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकीय जीव अमर कैसे होते हैं, इस बात को समझते हैं। तो देखिएगा, जो कोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकीय जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। क्या जी? द्विखंडन की प्रक्रिया होती है। कोशिकीय जीव होते हैं, जो कोशिकीय जीव होते हैं, कोशिकीय जीव में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसी कारण से ये अमर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोशिकीय जीव क्यों अमर होते हैं? क्योंकि इसमें द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए यह अमर होते हैं। जबकि हाथी हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सभी में जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जनन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से इनकी जो जीवन है एक अवधि तक जाकर समाप्त हो जाती है और वह मृत्यु ग्रहण कर लेते हैं। जबकि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय में द्विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसी कारण से इनकी मृत्यु नहीं होती है। अब बात समझते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव, जैसे में हमारा अमीबा हो गया, अमीबा की आकृति वृद्धि करेगा और उसी में से टूटकर एक नए जीव का जन्म हो जाएगा। तो पहले वाला भी जीव जीवित रहेगा और दूसरे वाला भी, जिसके कारण से एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अमर होते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या होते हैं? अमर होते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं, इसमें इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए गाइस, अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जाने कि ये कोशिकीय जीव तो अमर हो गए। और कुछ जीव जो होते हैं, कुछ जीवों के जीवन काल देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जीवों के बारे में देख लेते हैं कि वह जीवों का जीवन काल जो होती है वो कितनी होती है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट चलते हैं, कम से चलते हैं कि सबसे कम किसकी होती है। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा तितली। तितली गाइस, जो तितली होती है, तितलियों का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह तक में होती है। 1 से 2 सप्ताह तक में। ठीक है, तितली जो होती है उसको मान लीजिए, तितली को आप पकड़ने के बाद अगर जो आप उसको मारे नहीं, उसकी हत्या न करे, उसको छोड़ दिया जाए, तो तितली जो है 1 हफ्ता से 2 हफ्ता तक ले जीवित रहेगी। लास्ट 2 हफ्ता में उसकी मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है। तो तितलियों का जो जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह तक ले होता है। उसके बाद चलते हैं बिल्ली। ठीक है, हमारे 2 नंबर आती है बिल्ली। तो वैसे जो बिल्ली होती है वो 35 से 40 वर्ष जीवित रहती है, 35 से 40 वर्ष। ठीक है, तो बिल्लियां जो होती है, बिल्लियों का जो जीवन काल होता है वो 35 से 40 वर्ष होती है। और 3 नंबर हम चलते हैं गाइस कुत्ता। ठीक है, 3 नंबर हम चलते हैं कुत्ता। और कुत्ता का जो जीवन काल होता है गाइस, जो कुत्ता होता है, कुत्तों का जीवन काल जो होती है उसको हम देखते हैं कि कुत्तों का जो जीवन काल होता है वो 20 से 30 वर्ष, 20 से 30 वर्ष तक ले होती है। ठीक, और चौथा चलते हैं। तो चौथा गाइस आती है हमारा मगरमच्छ। ठीक है, तो मगरमच्छों का जीवन काल गाइस, मगरमच्छ, तो गाइस जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का जीवन काल जो होता है वह 60 वर्ष होता है। ठीक है, मगरमच्छ का जीवन काल कितनी होती है गाइस, तो मगरमच्छ का जीवन काल जो होती है वह 60 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद हम पांचवा चलते हैं गाइस। यहाँ तक मैं जान गए तितली की कितनी उम्र होती है, 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली की 35 से 40 वर्ष, और कुत्ता की 20 से 30 वर्ष, मगरमच्छ की 60 वर्ष। ठीक है, और पांचवा चलते हैं हमारा कौवा। ठीक है, कौवा को देख चुके हैं कि कौवा का जीवन काल कितनी होती है, 15 वर्ष। ठीक है, कौवा का जीवन काल 15 वर्ष। उसके बाद चलते हैं कौवा के बाद हाथी। गाइस जो हाथी होती है, हाथी का जीवन काल जो होता है वह 65 वर्ष होती है। ठीक है, ये छठा हो गया। और 7वां चलते हैं, हाथी के बाद हमारी आती है चील। तो देखिए गाइस जो चील होता है, चील का जीवन काल जो होता है वह 90 वर्ष होती है। चील का जीवन काल कितना होता है, 90 वर्ष होती है। ठीक है, चील के बाद आता है 8वां तोता। गाइस तोता जो होता है, तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष। ठीक है, ये देखें हम यहाँ पे देखें कि तोता का जीवन काल कितनी होती है, 140 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद तोता के बाद चलते हैं घोड़ा। तो देखिए गाइस जो घोड़ा होता है, घोड़ा का सॉरी जो घोड़ा होता है, घोड़ा का जीवन काल गाइस 60 वर्ष होती है, 60 वर्ष। उसके बाद बंदर। ठीक है, तो जो हमारा बंदर होता है, बंदर का जीवन काल 26 वर्ष होती है, यानी बंदर कितना वर्ष जिएगा, 26 वर्ष। ठीक है, ये हो गया 9 और ये हो गया 10 और 11 चलते हैं। तो 11 में होता है कछुआ। तो गाइस जो कछुआ होते हैं, कछुओं का जो जीवन काल होता है वह 200 वर्ष तक ले होता है। और 12वां चलते हैं बरगद का वृक्ष। बरगद का जो वृक्ष होता है, बरगद के वृक्ष का भी जीवन काल जो होता है गाइस वह 200 वर्ष तक ले होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे। उसके बाद इधर चलते हैं, दिखाई नहीं देता होगा तो। उसके बाद चलते हैं गेहूं का पौधा। गेहूं का पौधा, तो ये सभी जानते होंगे कि गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं के पौधा का जीवन काल जो होता है वह 3 से 4 माह तक होता है। ठीक है, गेहूं के पौधा जो होता है, गेहूं के पौधा का जीवन काल 3 से 4 माह तक ले होता है। ठीक है, तो यहाँ तक ले कुछ इस चैप्टर के बेसिक चीज है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जाने। और बेसिक चीज में कुछ जैसे कि सबसे फर्स्ट हम जाने कि जीव होते हैं, जीव के बारे में जाने। और जीव जो होते हैं उनके जीवन काल होती है, जीवन काल में क्या क्या होती है। और प्रत्येक जीव है, प्रत्येक जीव की एक जीवन काल है, उनके समय है, उसकी समय पूरा होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये भी जाने। और इसके बाद जाने कि जो प्रत्येक जीव होते हैं, प्रत्येक जीवों का जीवन काल अलग अलग होती है। जैसे कि तितली का जीवन काल जो होती है 1 से 2 सप्ताह तक ले होती है। और बिल्ली का जो जीवन काल होता है वह 35 से 40 वर्ष होता है। और कुत्ता का जो जीवन काल होता है वह 20 से 30 वर्ष होती है। और मगरमच्छ का जीवन काल 60 वर्ष होती है। कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होती है। और हाथी का जीवन काल 65 वर्ष होती है। और चील का जीवन काल 90 वर्ष, तोता की 140, घोड़ा की 60, बंदर की 26, कछुआ की 200, बरगद की 200, गेहूं के पौधा 3 से 4 सप्ताह, 3 से 4 महीना
के बाद वह क्या होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। सो गाइस, किसी को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ कहते हैं एक आप लोग के लिए मोटिवेशन कि सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते। क्या जी? कि सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं पर लेकिन झुक नहीं सकते। ठीक है। कि सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।